बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 4.29। ये दो टाउन हैं जिनमें मुख्तलिफ फैमिलीज़ की एक्सपेंडिचर की डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी है। आपने इसमें वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास ये बेटा 430 है। यहाँ पर 3 क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई हैं। अब इन तीनों को आपने कंपेयर करना है और ये बताना है कि कहाँ कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट कर रही है डाटे में। इसी तरह का क्वेश्चन जो है ये बेटा 4.22 है। ये दो सोर्सेज हैं कंपोनेंट्स के, इनकी लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है। तो आपने यहाँ पर भी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है और कमेंट करना है। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल एक ही तरह के हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन जो है ना मैं सॉल्व करूँगा, एक आपने खुद करना है। क्वेश्चन है हमारा बेटा 4.29। ये एक्सपेंडिचर्स का डाटा है और इससे आपने पहले एक्स बनाया है। ये पहले मैं टाउन ए को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर टाउन बी की इंफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे। इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम, ये आपके पास एक्स का कॉलम खुल गया। इस एक्स से आपने ये यू कोडेड वेरिएबल बनाया है। एक्स में से मैंने ये 55.5 माइनस किया और 10 पे तकसीम किया। 55.5 जो ये मैंने सेंट्रल वैल्यू ली है और इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, तो 10 पे मैंने तकसीम कर दिया। ये तमाम एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास ये यू का कॉलम खुल जाएगा। अब आपने बेटा यू को एफ से ज़रब देनी है, इनको मल्टीप्लाई करें, ये एफ यू का कॉलम बनने लग जाएगा। फिर आपने यू का स्क्वायर लेना है और फिर इसे एफ से ज़रब देनी है, तो ये एफ यू स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। इन तीनों कॉलम्स को सम अप कर लें, ये आपके पास आंसर आ गए। अब ये डाटा हमारा कोडेड वेरिएबल का है, तो कोडेड वेरिएबल के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सबसे पहले आपने बेटा लिया मीन। ए वो रकम है जो आपने कोडेड वेरिएबल बनाते हुए एक्स में से माइनस की, तो ये 55.5 जो है ये आपका ए है। एच जिस पे आपने तकसीम किया ये स्केल है, ये हो गया 10। समेशन एफ यू ये आपके पास है -15 और समेशन एफ जो है ये 542। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखने से ये मीन का आंसर आ गया। इसी पैटर्न पर आपने बेटा ये कोडेड वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फार्मूले में रखा। ये कोडेड वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, यहाँ पर कीमतें रखने से ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। अब आपने टाउन ए के लिए CV निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, तो ये 21.51% ये CV निकला टाउन ए के लिए। अब आपने बेटा टाउन बी की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये निकालना है। ये यू का वेरिएबल कोडेड वेरिएबल जो है सेम वही फार्मूला है जो आपने ऊपर यूज़ किया है। अब इसको इस एफ से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये यू जो है इस एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एफ यू का कॉलम खुला। फिर यू का आपने स्क्वायर लिया और इस एफ से मल्टीप्लाई किया, ये एफ यू स्क्वायर का कॉलम आ गया। इनको सम अप करें इन तीनों कॉलम्स को, और इन तीनों कॉलम के सम को आपने यूज़ करते हुए टाउन बी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। तो ये बेटा आपके पास है टाउन बी। टाउन बी का मीन जो है कोडेड वेरिएबल में मीन का जो फार्मूला है इसमें कीमतें रखें। एक ही रकम एच की वैल्यू समेशन एफ यू -6 है और समेशन एफ है 100, तो इससे आंसर आपके पास आ जाएगा 54.9। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कोडेड वेरिएबल इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें, तो इससे आंसर आ रहा है 12.95।
अब आपने CV निकालना है फॉर टाउन B। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर मीन इंटू 100, इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 23.59। इसके साथ आपने ये परसेंटेज का सिंबल भी लिखना है। तो अब ये देखेंगे एक आपने CV निकाला टाउन A के लिए, और टाउन A का जो CV था उसका आंसर आया 21.51%, जबकि टाउन B जो है इसका CV निकला 23.59%। तो जिसका CV छोटा होगा वो मोस्ट कंसिस्टेंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टाउन A इज स्मॉलर देन टाउन B, सो देयर इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन टाउन B। यानी जो इनका एक्सपेंडिचर की डिस्ट्रीब्यूशन है, टाउन B की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वेरिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, जबकि टाउन A में जो एक्सपेंडिचर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वेरिएबिलिटी कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 430। 430 में आपके पास ये 3 क्लासेस हैं जिनके बच्चों की वेट की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। यानी क्लास A के अंदर 7 बच्चे हैं जिनका वज़न इस कैटेगरी में, 10 बच्चे हैं जिनका वज़न इस कैटेगरी में, एंड सो ऑन। अब आपने क्लास A के लिए अलग CV निकालना है, क्लास B के लिए अलग CV निकालना है, क्लास C के लिए अलग CV निकालना है। तो सबसे पहले हम इससे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, फिर हम आके CV में जाएंगे। तो बेटा इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम करें, तो आपके पास जो है x का कॉलम खुल जाएगा। ये x का कॉलम जो है ये बन गया। अब x के कॉलम से आपने ये u का कॉलम बनाया है। x की तमाम वैल्यूज़ में से 45 माइनस किया है और 10 पे आपने तकसीम किया तो ये u का कॉलम आ गया। अब आपने बेटा u को f से मल्टीप्लाई किया, f1 से। f1 जो है ये A क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास कह लें। अब ये u को इस f से ज़रब दी, ये कॉलम खुल गया। इस u का आपने स्क्वायर लिया और फिर इस f से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। देन बेटा आपने इस u को इस f2 से ज़रब देनी है तो ये कॉलम खुलेगा। फिर आपने u का स्क्वायर लेना है और फिर इस f2 से ज़रब देनी है, ये कॉलम आ गया। देन u को आपने f3 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। फिर u का स्क्वायर लिया और इस f3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आ गया। अब इन सारे कॉलम्स को आपने सम अप कर लिया, ये आपके पास सम आ गए इनके। अब आपने कोडेड वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है फॉर 3 क्लासेस। अब यहाँ पर बेटा देखें, जो रकम आपने माइनस करवाई है वो है 45, यानी a जो है 45 है और जिस पे तकसीम किया है h वो है 10, क्योंकि इनका फ़र्क जो है वो 10-10 का है। तो कोडेड वेरिएबल में फॉर a सेट ऑफ डाटा, ये आपके पास मीन है a प्लस समेशन f1u ओवर समेशन f1 इंटू h। a की वैल्यू 45, h की वैल्यू 10 और समेशन f1u और समेशन f1, ये कीमतें 8 और 62 है। इनको सॉल्व करें, ये आ गया मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए f1u स्क्वायर ओवर समेशन f1, समेशन f1u ओवर समेशन f1 का होल स्क्वायर। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपने सारे कॉलम निकाले हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आप ये कीमतें रखते हैं इस फार्मूले में। ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट डाटा। तो अब CV फॉर फर्स्ट डाटा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ओवर मीन 1 इंटू 100, तो ये आंसर आ रहा है 24.99%। अब आपने B डाटे के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है निकालना है। तो B डाटे के लिए जो मीन का फार्मूला है, a की वैल्यू 45, h की वैल्यू 10, समेशन f2u जो है ये आपने निकाला 8 और समेशन f2 जो है 56। इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के लिए ये फार्मूला कॉलम आप पीछे बना चुके हैं, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप कर दें तो इससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपने लेना है CV2 स्टैंडर्ड डेविएशन
ओवर मीन इंटू 100, तो ये 23.54 आ रहा है। अब आपने बेटा सी डाटे को या थर्ड डाटे को सॉल्व करना है और थर्ड डाटे का आपने मीन निकाला। थर्ड डाटे का मीन का ये फार्मूला कोडेड वेरिएबल के लिए ए की वैल्यू, एच की वैल्यू समेशन एफ 3u ओवर समेशन एफ सॉल्व करें तो ये आंसर है 40.65। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कोडेड वेरिएबल थर्ड डाटा, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखे हैं तो इससे ये 9.27 आंसर आ रहा है। अब इससे बेटा आपने निकालना है CV 3 9.27 ओवर 40.65 इंटू 100, इसको सॉल्व करें तो ये आंसर है 22.80। अब बेटा नोट करो कि जो ए डाटा था उसका CV निकला 24.99 और जो बी डाटा है उसका CV निकला 23.54% और जो सी डाटा है उसका CV निकला 22.80%। अब इनमें से जो सबसे छोटा CV निकला है वो ये थर्ड डाटे का CV है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी डाटा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। फॉर सी सेट ऑफ डाटा CV इज लीस्ट विच इंडिकेट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, यानी जो सी क्लास है उसके बच्चों के वेट में कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है एज कम्पेयर टू ए क्लास एंड एज कम्पेयर टू बी क्लास। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।